नमस्कार। 24 भारत मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना शेखर। पूरा देश, हर भारतीय का गौरव का दिन, हर कोई अपनी तैयारियों को अंतिम चरण देने में लगा है और हर्षोल्लास के साथ बनाने के लिए तैयार, और होनी भी चाहिए। कल 15 अगस्त, ये कोई महापर्व ही नहीं, ये स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए गौरव का पल है, गौरव का क्षण। और जब स्वतंत्रता दिवस की बात हो, टेम्पलेट स्थित संजय सद्भावना मार्केट को हम नहीं भूल सकते। और यहाँ क्या तैयारियां हो रही है, कल की क्या क्या इन लोगों का कार्यक्रम है, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है संजय सद्भावना मार्केट के अध्यक्ष अप्पा राव जी। अप्पा जी, 24 भारत मीडिया में आपका स्वागत है। और कल की जो तैयारियां क्या है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है यहाँ झंडा तोरण करने के लिए विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, समाज सेवी आते हैं, प्रशासन के कुछ लोग आते हैं, यहाँ तक कि एक आम नागरिक से भी आप झंडा तोलन करवाते हैं। तो कल की क्या तैयारियां हैं, मुख्य अतिथि के रूप में कौन आने वाले हैं, और जो खास कार्यक्रम, हर बार कुछ नया कार्यक्रम आप प्रस्तुत करते हैं, तो कल का क्या कार्यक्रम? सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को, झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। संजय सद्भावना मार्केट 98 से लगातार इसी तरह स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। और ये मार्केट के जितने दुकानदार हैं उनका इतना अच्छा सहयोग हमारे साथ रहता है, और हम भी उन लोगों के साथ एक परिवार के साथ जैसा मिल के रहते हैं। इसी का लाभ हम लोग को दिखता है कि इतना सुंदर कार्यक्रम होता है। आप देखे होंगे सरकारी दफ्तर में, कॉर्पोरेट घराने के बाद अगर कहीं ऐसे प्राइवेट सेक्टर में ऐसी आप नहीं देखे होंगे इतना धूमधाम से आज़ादी हो या गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होता है। आप देखे होंगे कितना रंगोरोपण किए हैं, गमला वगैरह सब सजावट हुआ है, चूना पेंटिंग सब, मतलब हम लोग लगे रहते हैं। इस वर्ष तो इतना 2 महीने से जो बारिश हो रहा है, बारिश के चलते इतना हम लोग को अंदर में तकलीफ लग रहा था कि इस बार हम लोग बढ़िया से कार्यक्रम कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं महादेव का इच्छा है तो महादेव पूरा करवा दिया है। बढ़िया सब चूना चूना सब हो गया है, सज धज के पूरा मार्केट तैयार। आप देख रहे हैं कितना सुंदर सजाया हम लोग। तो इस बार जो है हम लोग मुख्य अतिथि के रूप में नारी शक्ति को भी हम लोग प्राथमिकता दिए हैं, और नारी शक्ति में इस बार हमारे बीच में जो है विधायिका है हमारे पूर्णिमा साहू जी। हम लोग इस बार उन्हीं को गेस्ट बनाए इस मार्केट में झंडोत्तोलन के लिए। तो और हम लोग को बहुत खुशी है कि इतना कम समय में विधायिका जो पूर्णिमा साहू जी इस शहर में अपना एक अलग पहचान बना चुकी है। और यहाँ में जब मार्केट कमेटी का बैठक हुआ हम लोग का कि किसको बुलाना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी चीज अपना मर्जी से नहीं करते, सबका राय शुमारी ले करके करते हैं, ताकि किसी भी दुकानदार को ये नहीं लगे कि हम इसमें भागीदारी नहीं है। तो इसी के चलते इतना बड़ा बड़ा घटना घटे या कुछ भी हो तो यहाँ सारा दुकानदार मेरे साथ रहता है। तो दुकानदार का भी इच्छा रहा कि इस बार जो है पूर्णिमा साहू को बुलाइए, और तो हम बोला पूछे उन लोग से, तो मतलब इतना खुश है यहाँ का लोग, उनका इतना कम समय में वो अपने को इतना स्थापित कर चुकी है। इस शहर से बहू बन के जरूर आई है यहाँ पे, लेकिन वो बेटी बन गई। तो यहाँ में इतना प्यार उनको मिल रहा, तो इसीलिए हम लोग भी सोचे कि इस बार का गेस्ट उन्हीं को बनाया जाए, और उनको बनाया हम लोग। और हम लोग उनसे जाके मिले और बहुत खुश हुई, और साथ स्वीकार भी किए कि हम आएंगे आपके मार्केट में झंडोत्तोलन करने के लिए। तो इसके लिए हम उनको भी बधाई देते हैं, अपना कीमती समय हम लोग को दिए हैं। तो और इस बार जो है हम लोग वैसे लोग जो गरीब बच्चा है उसको जो है हम लोग जो फर्स्ट सेकंड हुआ है स्कूल में बच्चियां, उस बच्ची को, क्योंकि महिला शक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो है प्रधानमंत्री का सोच जो है नरेंद्र मोदी जी का,
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसी के लिए हम लोग बेटी लोगों को इस बार प्राथमिकता देते हुए इस बार जो है जो बच्ची फर्स्ट सेकंड हुआ, एक बच्ची यहाँ बगल में रहती है वो 15 खेली है क्रिकेट भी, चर्च स्कूल का स्टूडेंट भी है, पढ़ाई भी कर रही है और क्रिकेट भी खेल रही है, 15 खेली है और अभी 19 में ट्रायल भी दी है। उस बच्ची को भी हम लोग इस बार जो कुछ पुरस्कृत करेंगे। तो ये हम लोग का होना ये है कि हम लोग समाज को, हम लोग दुकानदारी के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करें अपना। हम अगर 100 रुपया कमा रहे तो 20 रुपया समाज के पीछे भी खर्चा करें, ये हम लोग के अंदर में सोच है। और हम अपने दुकानदार के साथ भी जब भी हम लोग चाय पार्टी में बैठते हैं, कभी कभी मीटिंग करते हैं, तो हम लोग इस सबको यही समझाते हैं कि भाई समाज में अगर हम इंसान का जन्म मिला है तो बहुत बड़ा बात है। तो इसी के चलते हम लोग कोशिश करें हम अपने भी जिए और दूसरों लोग के भी अच्छा रास्ता बताने का प्रयास करें, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। तो इसमें हम लोग को बहुत सफलता भी मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो हम लोग उन लोगों को अगर गलत रास्ता में अगर कोई भटकता भी है तो उसको हम लोग समझाते हैं, तो लोग समझता है हम लोग का बात को, समझ करके हम लोग को बहुत अच्छा लगता है ऐसे जो लोग। और कोई भी बिगड़ता नहीं, अगर किसी का हालात से अगर बिगड़ गया तो उसको सुधरने का मौका देना चाहिए, चाहे प्रशासन हो या कोई भी, उसको मौका देना चाहिए। तो ये सब चीज में हम लोग काम कर रहे हैं, यही है। और कहीं ना कहीं टेम्पलेट की जब बात आती है तो थोड़ा दुख लगता है कहने में, लेकिन जो सच है वो तो हमें कहना होगा, उसे स्वीकार करना होगा। आज जिस तरह युवा हो, खासकर युवा हो, नशे की लत में डूबे हुए, जो अपने भविष्य अपने परिवार को खराब कर रहे हैं। जब नशा खुरानी की बात हो तो कहीं ना कहीं हमें टेम्पलेट का भी नाम सुनने को मिलता है कि यहाँ भी देखा जाए तो कई लोग युवा वर्ग नशा में डूबे हुए हैं। और दुख की बात यह भी है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी नशा में डूब रही हैं। और इस बात को आप काट नहीं सकते, इस बात को गलत आप नहीं कह सकते। देखिए इसमें, देखिए जहां तक मेरा मानना है प्रशासन इसमें बहुत अपने स्तर से बहुत जोर से लगा हुआ है कि भाई नशाखोरी बंद हो। देखिए हर एक व्यक्ति का पीछे प्रशासन भी नहीं लग सकता, उसको जागरूकता के माध्यम से ही जो है हम लोग को ठीक करना होगा। क्योंकि प्रशासन अपने तरफ से, देखिए बीच बीच में आप देखे होंगे बहुत सारा जगह छापा मारना है, बहुत सारा काम कर रहा है, लेकिन समाज सेवी लोगों को इसमें आगे आना होगा, आ करके लोगों को समझाना होगा। और देखिए अनपढ़ है जो, वो अगर नशा कर रहा तो समझ में आता है कि उसमें, हम बहुत प्राय देखे हैं कि पढ़ा लिखा लोग भी जो है नशा का ओर जा रहा है। बहुत हम देखे हैं इंजीनियर बड़ा बड़ा पढ़ाई कर रहा है, उन लोगों को भी देखते हैं खुलेआम जो है लड़का लड़की है सिगरेट पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है। वो लोग इसको एंजॉय समझता है, लेकिन वो एक्चुअली एंजॉय नहीं है, एंजॉय इसको नहीं बोलता है। शराब पीना, सिगरेट पीना या किसी तरह का भी यासी करना हो, एंजॉय नहीं है। तो शिक्षित लोग को इसमें समझना होगा। पढ़ाई आजकल देखिएगा, पढ़ाई पहले का पढ़ाई और आज का पढ़ाई में बहुत फर्क है। खाली आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दीजिएगा तो बहुत क्वालिफाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं। संस्कार भी सिखाना बहुत जरूरी है। तो संस्कार कम सिखा रहा है, खाली हाई फाई सोसाइटी दिखा रहा है, तो इसमें एक विकृति तो आया है। तो इसमें जो है जितना भी स्कूल है, कॉलेज है, उसमें भी जो है इस तरह का एक क्लास होना चाहिए, ताकि लोगों में जो है इस तरह का होना, जो अंदर में बेरोजगार भी एक समस्या है, लेकिन बेरोजगारी का ये मतलब नहीं बेरोजगारी है तो हम गलत रास्ता चुन लें। बहुत सारा काम है, कोई जरूरी नहीं। देखिए पढ़ लिख के हम बहुत लोग को देखे हैं, बहुत पढ़ा लिखा है, उसको काम नहीं मिला तो वो ठेला करके भी अपना जीविका चला रहा है, लेकिन गलत रास्ता में नहीं जा रहा। वो मानसिकता होना चाहिए। तो ठेला खुचाला लोग कमा के अपना परिवार चला रहा है, ऐसा थोड़े है कि हर आदमी पढ़ लिया तो उसको नौकरियां मिल जाए। लेकिन ये भी बात सही है कि आज के समय में कुछ, चाहे किसी का भी गलती हो, इसमें बहुत सारा लोग मिली भगत है, हम बोलने में कहीं में भी हिचकिचाएंगे नहीं। रोजगार जो छिना रहा है, जितना भी कॉर्पोरेट घराना है, परमानेंट नेचर जॉब को जो है ठेकेदारी प्रथा में कर रहा है, तो वहाँ का यूनियन सबसे बड़ा दोषी है। और यहाँ ठेकेदारी प्रथा भी हो रहा है, तो बंगाल से कहाँ कहाँ का लोग आके घुस रहा है,
वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात है। यहाँ का लोग को, अगर यहाँ का जो बेरोजगार लड़का है अगर उसमें जाएगा तो वो लोग नशाखोरी से मुक्त होगा। तो इसमें भी हम लोग एक बार पहल करेंगे और इसमें अगर जरूरत पड़ेगा तो इसके लिए हम लोग आंदोलन भी करेंगे। हमने ये सवाल आपसे इसीलिए किया, 24 भारत मीडिया एक मुहिम छेड़ा, नशा मुक्त हमारा शहर, क्योंकि हमारा शहर नशा मुक्त होगा तो हमारा राज्य होगा तो हमारा देश। और आप आज एक समाज सेवियों की जब नाम लिखाते हैं तो कहीं ना कहीं अप्पा राव का नाम अंकित होता है। तो हमें भी समाज सेवियों की आवश्यकता है जो हमारे इस अभियान में अपना सहयोग करें, और इस अभियान को हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक नशा मुक्त शहर हमारा ना बन जाए। तो हम तो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपना सहयोग देंगे और इस नेक कार्य में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। चलिए, बहुत खुशी का बात है कि आप लोग जो नशा मुक्ति के लिए आगे बढ़े हैं, और मेरे तरफ से जो भी सहयोग होगा हम आप लोगों के साथ हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और देश हित, राज्य हित और व्यक्ति हित में भी ये बहुत अच्छा चीज है, इसलिए इसमें आप बढ़िए। हमारा जहां तक सहयोग का बात होगा हम आपके साथ हैं और रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अप्पा राव जी कि अपना कीमती वक्त देने के लिए। और स्वतंत्रता दिवस की पूरे झारखंड की ओर से, हर हिंदुस्तानियों की ओर से और 24 भारत मीडिया के परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। भविष्य के 1.5 साल आपको भी बहुत बहुत बधाई। और सच्ची खबरों के लिए यूं ही देखते रहे 24 भारत मीडिया, अपने सहयोगी विजय तिवारी के साथ मैं शेखर राव।